पाकिस्तान में हुकूमत का नारा है कि हम मुल्क को एक डिजिटल मुल्क बनाएंगे, ई गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। कुछ अमली इक़दाम लिए भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड हो, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अभी तक इंटरनेट की एक्सेस ना हो, जहाँ पे तबकाती एक डिजिटल फ़र्क हो, जहाँ पे इंटरनेट जो है वो कभी बंद कर दिया जाए, कभी खोल दिया जाए, किसी साइट को बंद कर दिया जाए। ऐसे में ये मुल्क या इसकी जो डिजिटल जनरेशन है ये कैसे आगे बढ़ेगी? तो आईटी की वज़ीर शहज़ा फातिमा हमारे साथ हैं, उनके सामने ये सवालात रखते हैं। शहज़ा फातिमा, ये जो कुछ चीज़ें हैं ये पब्लिक कंसर्न्स हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट वक्तन फ़वक्तन इस पे बात करते हैं। इसके साथ ये भी बात आती है कि हमारे यहाँ मिसाल के तौर पे अब हम डिजिटाइज होने की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ डेटा प्रोटेक्शन का कोई अभी तक निज़ाम नहीं है, राइट टू प्रिवेसी का कोई सिस्टम नहीं है, नादरा का डेटा लीक हो जाता है। तो ये जो सरकार जो कोशिश कर रही है कि सिटीजन्स पे इतना सारा डेटा कलेक्ट करे, उसको सेंट्रलाइज करे, उसमें सर्वेलेंस की भी बड़ी कंसर्न्स हैं, उसको कैसे एड्रेस कीजिएगा? थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स अ वेरी बहुत अपने पर्टिनेंट सवाल है। देखिए, मैं सबसे पहले तो जहाँ तक एक्सेस टू इंटरनेट और इंटरनेट की इश्यूज़ की बात है, इंटरनेट अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द लास्ट ईयर एंड हाफ हमने जो नेशन वाइड क्लोजर है वी इंश्योर्ड कि वो किसी भी केस में ना हो। पहले अशूरा पे ज़रूर होता था, किसी सिक्योरिटी सिचुएशन पे होता था। ग्रेटफुल टू द इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा हमें 2-3 साल, ये 2 साल सपोर्ट किया है। अशूरा के ऊपर भी हमने टारगेटेड क्लोजर इंश्योर किया कि ये नहीं कि नेशन वाइड क्लोजर हो। सो देयर वाज नॉट ए सिंगल इंसिडेंट व्हेन इंटरनेट वाज क्लोज्ड इन द लास्ट 18 सॉरी मंथ्स, और इंशाल्लाह शहज़ा फातिमा, हमारी आप जानती हैं यही है कि बलूचिस्तान के बड़े इलाकों में अभी तक इंटरनेट नहीं मैं है, केपी मैं के आ रही इलाकों में नहीं है, कश्मीर मैं में इस वक्त बंद है। तो हम मतलब जी सिक्योरिटी ये कंसर्न्स की वजह से ये करते हैं, लेकिन फिर कैसे चले, फिर पाकिस्तान डिजिटल कैसे होगा? तो नेशन वाइड क्लोजर को वी इंश्योर, इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश और यही रहेगी कि हम इसको हर तरीके से अवॉइड करें। जहाँ तक केसेस हैं क्लोजर के, एजेके के अंदर अगर सिक्योरिटी देखें, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट आर मैंडेट टू डिसाइड, लेकिन अगेन हमारी हमारी भी, एंड आई कैन अश्योर यू कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की भी पूरी कोशिश रहती है कि हम मिनिमाइज रखें। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंश्योर करना है, ग्रोथ इंश्योर करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप में ये भी कमिटमेंट भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन सेक्टर एनी मोर। ये इनेबलर है जिसने बाकी सब कुछ भी अनलॉक करना है। अनफॉर्चुनेटली भी हमारे कुछ इलाकों में ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। मैं आई विल नॉट डिनाई दैट बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ द आवर। लेकिन ऑन अ नेशनल लेवल इस तरह का कभी भी अब हम क्लोजर जो है हमने नहीं किया, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको बिल्कुल इसको इंश्योर करेंगे कि इसको ना होने दें। जहाँ तक एक्सेस की बात है, एक्सेस के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 लेयर्स हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की। सबमरीन केबल्स जो हैं, एक तो वो हमें लाइव कनेक्टिविटी देती हैं, एंड हमारे पास 7 थी, एक दो एंड ऑफ लाइफ पे हैं, बट 3 सबमरीन केबल्स हमने लैंड की हैं पिछले 2 सालों में। एंड ये ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की ना होती वॉलेटाइल, तो अब तक 2 लाइट अप हो गई होती। सो वी इम्प्रूविंग दैट। जहाँ तक दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो स्पेक्ट्रम का था, उसकी अवेलेबिलिटी और कंजेशन का था। हमारा 98% मोबाइल इंटरनेट यूज़र जो है वो वायरलेस इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट यूज़ करता है। ओवरऑल जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनमें से 274 मेगाहर्ट्ज़ था, ड्राइविंग ऑन अ 3 लेन मोटरवे विद जिसको 8 लेन की कैपेसिटी चाहिए, तो कंजेशन थी। हमने दुनिया का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया है, 480 मेगाहर्ट्ज़ ऑक्शन करके 274 से 754 मेगाहर्ट्ज़ की कैपेसिटी की है। अब आ जाती है उसकी रोल आउट की इश्यूज़। रोल आउट के इश्यूज़ में देखें, सबसे बड़ा जो इशू है, कंसर्न है, वो फाइबराइजेशन का था। व्हेन वी टुक ऑफिस तो 3 मिलियन, शॉर्ट ऑफ 3 मिलियन हाउस पासिस थे जो मेरे और आपके घरों में और दफातर में ऑप्टिक फाइबर से इंटरनेट आता है। टोटल 30 लाख कनेक्शन थे, इससे ज़्यादा थे ही नहीं। हम 25 करोड़ की आवाम है। 2 सालों में वी अल्हम्दुलिल्लाह हिट ओवर 5 मिलियन। हमारी कोशिश है कि हम इसको एटलीस्ट 10 मिलियन तक लेके जाएं अगले 2-3 सालों में। इसी तरीके से जो फाइबराइजेशन का निज़ाम है उसके अंदर राइट ऑफ वे का सबसे बड़ा कंसर्न था। प्राइम अच्छा, मिनिस्टर ने आई एक्चुअली आई टेक योर पॉइंट, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, या कि गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इंटरनेट की या तरसील जो है उसको या बेहतर बनाया जाए, हम इसको मान लेते हैं। मैं सिर्फ ये जानना जी चाह रहा था कि हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन पे जो सवाल उठ रहा है, राइट टू प्रिवेसी पे जी है, स्टेट जी 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 सर्वेलेंस बढ़ती जा रही है, सीसीटीवी कैमरास हैं,
उस पे कैसे अश्योर कीजिएगा लोगों को कि उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट ना हो इस पूरे डिजिटल प्रोग्राम के तहत? जी देखिए, हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन का बिल है वो बिल्कुल अपनी फाइनल स्टेजेस पे है, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम उसको बिल्कुल विल बी टेकिंग इट टू द पार्लियामेंट। उस पर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन हुई है, इंटरनेशनल पार्टनर से हुई है, टेक के कंपनी से, प्राइवेट सेक्टर से, सिविल सोसाइटी से। तो इंशाल्लाह दैट विल बी अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट दैट यू विल सी। जहाँ तक देखिए सर्विलेंस, देखिए हमने अब डिजिटल आइडेंटिटीज़ लॉन्च की हैं नादरा ने। सारी दुनिया भर के अंदर हमें सर्विसेज डिजिटली चाहिए, हम चाहते हैं ईज़ हो, एक्सेस हो, एफिशिएंट सर्विसेज हो। तो उसके लिए डिजिटल आइडेंटिटीज़ के साथ फिर डिजिटली अवेलेबल आपकी जितनी सिविक सर्विसेज हैं जो आपको गवर्नमेंट देती है, एंड ऑल्सो डिजिटल इकोनॉमी। अब ये दिस इज़ नॉट अबाउट कलेक्टिंग डेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो हम इंटरऑपरेबिलिटी और पाकिस्तान स्टैक की बात कर रहे हैं, इसको हमने मैश डेटा के ऊपर, नेटवर्क्स के ऊपर रखा है। कोई डेटा लेक नहीं बनेगी, कोई डेटा पूल नहीं बन रहा गवर्नमेंट के पास, कोई गवर्नमेंट डेटा इकट्ठा नहीं कर रही। बट आपका जो डेटा, लेट्स सपोज नादरा का डेटा नादरा के पास है, एफबीआर का एफबीआर के, वो तो एग्जिस्ट करता है ना, डेटा डिजिटाइज हो रहा है बट इट एग्जिस्ट। हमने सिर्फ ये करना है कि वो उस डेटा को इंटरऑपरेबल करना है। जब वो डेटा इंटरऑपरेबल होता है, तो जब आप रोज पूछते हैं कि टैक्स बेस क्यों नहीं इंक्रीज हो रही, तो जब उस इंटरऑपरेबिलिटी से पता चलेगा कि इस शनाख्ती कार्ड के बंदे ने इस जगह पे प्लॉट खरीदा, पिछले साल कंपनी भी रजिस्टर की, 4 करोड़ की गाड़ी भी खरीदी, तो टैक्स क्यों नहीं बढ़ा, बैंक अकाउंट्स भी हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डेटा जो है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम्स हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के सिस्टम्स हैं, ये सब स्टैक्स हम बना रहे हैं। वे नॉट, हम कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, कहीं पे डेटा बाय द वे सेव भी नहीं हो रहा। जो हमने डेटा एक्सचेंज के प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, उसके अंदर भी कॉल, नीड टू कॉल बेसिस के ऊपर है। अगर पुलिस पे जाके आप शनाख्ती कार्ड एंटर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हेल्थ का पुलिस वाले को डेटा नजर आएगा। सो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटोकॉल्स के मुताबिक। एंड आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड, ये सिटीजन को एम्पावर कर रहा है। जब आप एक ब्यूरोक्रेट के या एक अपनी बेसिक सर्विस, पासपोर्ट बनाने के लिए कतार में खड़े होते हैं, या आप अपनी फाइल चलाने के लिए जो है वो आपको अनफॉर्चुनेटली रेड टेपिज्म का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें कम एट अ क्लिक ऑफ अ बटन, एट आपके पास एम्पावरमेंट है। कंसेंट की पूरी लेयर तैयार की जा रही है, ट्रस्ट की पूरी लेयर तैयार की जा रही है। अभी भी जो हमारा डेटा गवर्नेंस का लॉ है, लॉ नहीं सॉरी पॉलिसी है, उसको हमने पब्लिक के लिए ओपन किया था, एंड आई एम सो ग्लैड कि पूरी सिविल सोसाइटी ने उसको कंकर किया, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट के लिए जो है हमने डेटा का जो गवर्नेंस का लॉ है, आप ज़रूर देखिएगा पॉलिसी, आई शेयर इट विद यू। एंड इट इंश्योर्स कि किसी की कंसेंट के बगैर कोई अदारा उसका कोई डेटा नहीं देख सकता। सो कंसेंट लेयर, ट्रस्ट लेयर, डेटा एक्सचेंज के ऊपर स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटोकॉल्स, इनको इंश्योर किया जाएगा, एंड इन दी एंड सिटीजन एम्पावर होगा। जब एक सुपर ऐप पे आपको आपका शनाख्ती कार्ड, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशन के, हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स आपके डिजिटल वॉल्ट में होंगे, आपको कोई अटेस्टेशन नहीं करानी पड़ रही, आपको शनाख्ती कार्ड की कॉपियां नहीं निकलवानी पड़ रही, एचईसी से अटेस्ट नहीं कर, सो दैट विल यू नो, ये सिटीजन एम्पावरमेंट है। इन तमाम, हम चाहते हैं कि पीएम ने हमें कहा है कि आपने कॉन्टैक्ट लेस सोसाइटी बनानी है। फॉर हिम द आइडियल सोसाइटी इज वेयर सिटीजन डज नॉट हैव टू, उसको इंटरेक्शन ना करना पड़े, कांटेक्ट में ना आना पड़े किसी भी गवर्नमेंट के इदारे के साथ। सो इस निज़ाम से हमारी कोशिश ये है कि हमारा एक तरफ तो इकोनॉमी सपोर्ट होगी, जैसे जैसे हम डिजिटाइज होंगे। देखिए मैं बड़ा नंबर लेती हूँ, नॉट गोइंग टू गो टू इनटू निटी-ग्रिटीज। हम 400 अरब डॉलर से प्लस एक इकोनॉमी है, हम 50% फॉर्मल इकोनॉमी है। 400 अरब डॉलर इस मुल्क के अंदर सर्कुलेशन में है, जो कि हमारा बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करता। उसके ऊपर ना कोई टैक्स दे रहा है, गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ होल सेट ऑफ, आई एम नॉट इवन गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रे इकोनॉमी, मैं इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करती हूँ। 400 अरब डॉलर की इनफॉर्मल इकोनॉमी साइड पे पड़ी हुई है। ये पूरी डिजिटाइजेशन से अगर हम, मैं कहती हूँ हम उसका क्वार्टर भी हम अगर जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में ले आते हैं, तो $100 बिलियन हम दुआ गो हैं। जो आपने बातें की हैं उनमें से अगर 30-40% भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। मैं स्पार्क और इनोवेट पे भी बात चाह रहा था, लेकिन आज वक्त कम है। इंशाल्लाह वी विल डू इट अगेन। मुझे तो यार सो लॉन्ग एज के हर शनाख्ती कार्ड की 10-10 कॉपियां ना देनी पड़ी ना हर जगह, मेरे लिए यही बहुत है। वक्फा भी बहुत है, वक्फा ले।